प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने जीता चुनाव। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया। मंगलवार को दरभंगा की शिवधारा बाजार समिति परिसर में दरभंगा संसदीय क्षेत्र के चुनाव गिनती के समापन के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। जैसे ही जीत की घोषणा हुई तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया और गुलाल अबीर लगाते हुए जश्न मनाया। तो ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर को प्रमाण पत्र दिया। नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है और दरभंगा की जनता की जीत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं उसे पूरा किया जाएगा और नए विकास की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर को 5,66,630 मत प्राप्त हुए हैं, जहां उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,78,156 वोटों से हरा दिया है। यह भी बता दें कि निकटतम प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव जो राजद प्रत्याशी उम्मीदवार है उनको 3,88,474 मत प्राप्त हुए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर। निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी है कि जाहिर नहीं कर सकते हैं। ये तो होना ही था। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत अभियान के तहत एकदम योजना चला रहे हैं। हमारे सांसद जी का जीत तो एकदम सुनिश्चित ही था। विपक्ष वाले तो छटपटा रहे हैं, छटपटाते हुए रह जाएंगे और उनका लालटेन भी फूट जाएगा। बुझ ही गया, समझिए कमल खिल गया। अब कमल ही खिलेगा हमेशा। गोपाल जी ठाकुर जीत चुके हैं यहाँ से लगातार दूसरी बार और दिल्ली में जाकर मिथिला की आवाज़ फिर से बुलंद करेंगे। गंगा के इस पार सुपरा साफ हो गया विपक्षियों का, चाहे वह हाजीपुर हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, शिवर हो, सीतामढ़ी हो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर, टोटल दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, पूरा सुपरा साफ हो गया। आम जनता ने दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर कितना भरोसा है। जो मिथिला की लगातार नरेंद्र मोदी जी चिंता करते रहे और गोपाल जी ठाकुर लोकसभा में मिथिला की आवाज़ बुलंद करते रहे। बेईमानों का सुपड़ा साफ आम लोगों ने, जनता ने कर दिया और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर फिर से भरोसा करके उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। ये है आम जनता। स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी का कहना है 2047 तक विकसित भारत बनेगा और इस देश में गरीब, किसान, महिला और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और तभी देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को फिर से आगे 5 साल तक के लिए जनता ने फिर से गद्दी सौंपी है, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारत का परचम और ज़्यादा जोर से लगा है। दरभंगा से कितने मतों से? लगभग 2.5 लाख मत से जो है जीत चुके हैं। 1,65,000 उनका बढ़त हो गया था, 2 राउंड और बाकी था। मुझे लगता है आधिकारिक रूप से 160 से 175 के बीच में जो है वो जीतने वाले हैं। जीत हो चुकी है दर्ज, बस ऑफिशियल जो है घोषणा बाकी। पर 1,78,156 वोटों से मेरा विजय हुआ है। श्री ललित कुमार यादव जी मेरे प्रतिद्वंदी थे, राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार थे, उनसे हमारा विजय हुआ। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो मिथिला में विकास का काम हुआ है, यह जीत निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। और संपूर्ण मिथिला में एक सीट NDA गठबंधन हम लोग जीते हैं और यहाँ के जनता जनार्दन मतदाताओं को हम बधाई, शुभकामना, आभार प्रकट करते हैं। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। दरभंगा की जनता को क्या कहेंगे? दरभंगा के जनता ने जो यह जीत दिलाई है
उनको आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो विकास का काम मिथिला क्षेत्र में हुआ है वह आगे बढ़ेगा और जो मिथिला के लोग दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया है उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास भरपूर करें। आपके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि ईवीएम का बैटरी खराब होने का भी उन्होंने एक बात कहा है। अब क्या वो कहा क्या नहीं कहा, कहने वाले उसको जाने। हम इंजीनियर कोई नहीं है। पूरे देश में अभी जो मतदान हुई है उसमें कहीं से कोई गलतियां नहीं हुआ है। जो मतदाता मत दिया है उसी का आज परिणाम हुआ है। उन्होंने एम्स का चर्चा उन्होंने कर दिया। देखिए, एम्स का चर्चा वह क्या करेंगे, वो तो लगभग 27 वर्षों से विधानसभा के सदस्य के रूप में रहे हैं, लेकिन आज तक एम्स के लिए न विधायकी काल में न मंत्री काल में कभी यदि सदन में एम्स बने और उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एम्स हो, हमको नहीं लगता है जो किसी सदन में उन्होंने आज तक चर्चा की। और जिस गठबंधन में वे हैं, 60 वर्षों की सरकार में मात्र एक एम्स दिल्ली का बना और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 6 एम्स बनाए और नरेंद्र भाई मोदी ने जो 16 एम्स दिया उसमें दरभंगा दिया और 1264 करोड़ कैबिनेट करके राशि भी दी, डायरेक्टर भी दिया। और जब ये लोग सरकार में आए तो एम्स न बने उसका प्रयास किए। अब आप कहाँ ले जाना चाहिए दरभंगा, क्या करेंगे? एम्स बन के रहेगा, क्योंकि बीच के खंड काल में राज्य की सरकार से हम लोग अलग थे। अब राज्य में भी हम सरकार में हैं और केंद्र में भी सरकार में है, तो यह एम्स अब बन के रहेगा और उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी को इससे लाभ मिलेगा, लाखों को रोजगार होगा और करोड़ों लोगों को यहाँ से लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर तो हम MBBS की पढ़ाई भी शुरू करने वाले थे, वह भी होगा, इसलिए अब एम्स में कोई बाधा नहीं आएगी। आगे कोई विकास का आप विकास के बारे में आगे विकास के बारे में क्या कहेंगे? नया कोई विकास करेंगे? आगे का जो विकास होगा, एम्स दरभंगा में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 911 करोड़ राशि दी है, जिससे टेंडर हुआ है। और यहाँ जो 10,000 करोड़ की राशि मखाना और मछली इत्यादि के विकास के लिए जो प्रधानमंत्री ने दिया, तो और प्रधानमंत्री जी का मानना है जो मखाना के लिए ग्लोबल मार्केटिंग हो, परचेजिंग हो, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब हम बनाएंगे तो मिथिला का मखाना संपूर्ण विश्व के हर देश में जाने वाला है, वह भी होगा। और बिहार का जो दूसरा IT पार्क बना उसका भी लोकार्पण होगा। जो सुपर स्पेशलिटी बन के तैयार है 150 करोड़ का, उसका भी लोकार्पण होगा। जो विश्व स्तरीय स्टेशन के लिए प्रधानमंत्री ने 350 लगभग करोड़ दिए हैं, उसका भी विकास होगा। और जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में 68 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए 2008 में शिलान्यास भिलाई में हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने 2500 करोड़ की राशि दी है। 67 किलोमीटर नया रेल लाइन वहाँ भी बनेगा। और जो हमारा 253 करोड़ की लागत से ककरघट्टी सीसो बन रहा है, वह भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ अमृत भारत स्टेशन के तहत जो लहरियासराय सक्रिय स्टेशन है, उसका भी विकास होगा। और जो यहाँ पर 8 ROB का निर्माण हो रहा है, उसमें भी तेजी आएगी। और जो 12,500 करोड़ की लागत से आमस दरभंगा है, उस काम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और दरभंगा शहर को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का भी हम काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या गरीब गुरबों के लिए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अभी 3 करोड़ आवास का निर्णय बजट में लिए हैं, जहां आवास भी बनेगा, शौचालय छूटे हुए घरों में बनेगा, बिजली की भी व्यवस्था होगी। और आयुष्मान कार्ड जो प्रधानमंत्री ने 5 लाख आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की है,
जिस घर में आज तक नहीं गया होगा उसको भी हम पहुंचाने का काम करेंगे। 5 किलो अनाज भी मुफ्त दे रहे हैं और 5 लाख इलाज भी हमने मुफ्त दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 में विकसित भारत बने, तो उस पर मिथिला भी विकसित होगा और दरभंगा भी विकसित होगा। इस आश्रय के साथ हम लोग विकास आगे बढ़ाएंगे।